हाँ तो प्रिय बंधु देखिएगा, लेक्चर 26 मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कैसे वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन था, ठीक है, या वाष्प दाब अवनमन संबंधी जो राल्ट के नियम था, जो फार्मूला पढ़े थे, उसी फार्मूला पे आज आप लोगों को मैं अंक की प्रश्न न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना, अरे मजा आएगा यार, बहुत आसान है, मजा आएगा, बस कैलकुलेशन तो आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा इस वीडियो के स्टार्ट में ही कि आप लोग को एक और नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो है चैप्टर मेटालर्जी, ठीक है, कौन, मेटालर्जी यूनिट 6। क्लियर, ये बात ध्यान में रहे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आप लोग बोल रहे सर कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा, उसके मद्देनजर को देखते हुए मैं कर रहा हूं ताकि आप लोग घर पे ही जबरदस्त पढ़ो मेहनत करके, ठीक है ना। चलते हैं, बात करते हैं, देखिए क्या, पहले सूत्र को मैं डील कर दूं एक बार, आप लोग को ध्यान में रहे, ठीक है, तब उसके बाद मैं बात करूंगा। यहां मैं सूत्र पहले दिखाना चाहूंगा कि आप लोग ये जानते हो क्या चीज है, पी नॉट माइनस पी एस, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब, क्लियर है, और दोनों का अंतर यही कहलाता है वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, अवनमन। और इसी सूत्र में बस थोड़ा सा मैं परिवर्तन करने जा रहा हूं, वाष्प दाब अवनमन और ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आप लोग जो बोलते हो उसी को प्रिय बंधु बोलते हो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, क्या चीज मुन्ना बोलो, अवनमन, ओके। चलो ये जान गए। एक और सूत्र मैंने बताया था, जरा याद करो कि वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन संबंधी राल्ट के नियम, यानी वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन एवं अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बीच संबंध मैंने बताया था। तो जरा ये भी प्रिय बंधु देख सकते हो। तो आप लोगों ने देखा था ये कि सर ने बताया था पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल होएगा इन बटा में इन प्लस इन, पढ़ा था आप लोगों ने, ये भी याद कर लो, ये भी चीज है, ठीक है। अब देखो कब, जब मोल की संख्या दिया रहेगा तब निकालेंगे, या अणुभार भी दिया रहे तो इसका फॉर्मूला में मैं यूज करूंगा। देखिए n बराबर मैं लिखूंगा विलेय का द्रव्यमान, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान रख लीजिए, अभी बताता हूं आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मेरा मान लीजिए कि विलेय जो है, यहां विलेय जो है वो चीनी है, और विलायक जो है, विलायक जो है, सारा समझा देता हूं, विलायक जो है वो जल है प्रिय बंधु, ध्यान रखना। इसके मोल के संख्या को मैं n मानता हूं, किसके, चीनी वाले को, और इसको कैपिटल N मानता हूं, ठीक है। अब देखिए विलेय जो चीनी है, चीनी के दिया गया द्रव्यमान मीन स्मॉल w, तो स्मॉल w नहीं मानता, मैं ऐसा कर लेता हूं, देखिए, यानी दिया गया द्रव्यमान को W मान लिया और इसके मोलर द्रव्यमान को M मान लिया। इसको मैं मानता हूं कि ये विलय कंपोनेंट A है मेरा, और विलायक मेरा क्या है, विलयन में कंपोनेंट B है, यानी जल को B द्वारा इंडिकेट कर दिया और चीनी को A द्वारा, तो ध्यान रखना। तो बताओ, तो इसके मैं बात करने जा रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनना, तो सुनना है ना। मैं पहले चीनी के लिए, तो बताओ भाई, चीनी के यानी विलेय का द्रव्यमान अगर ग्राम में बात करें हम, इन ग्राम, तो आप क्या लिख सकते हो, W में A लगा सकते हो कि नहीं, WA लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होएगी। अब देख प्रिय बंधु, अब इसका मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान की बात करते हो तो कह रहा है M ले लो, तो मैंने M ले लिया, बट किसका, कंपोनेंट A का, तो M में, तो बताओ मोल क्या निकालोगे, मोल बराबर निकालोगे MWA बटा MA, कोई दिक्कत प्रिय बंधु, कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखेंगे। यानी कंपोनेंट A में मेरा विलय चीनी है, तो चीनी के दिए गए द्रव्यमान को मैंने स्मॉल w, सॉरी यहाँ कैपिटल WA मान लिया, क्या मान लिया,
कैपिटल WA मान लिया। क्लियर, कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ हम लोग इसके मोलर द्रव्यमान को कैपिटल MA मान लिया। वैसे ही जल के लिए भी बात करता हूँ। तो जल के लिए बात करोगे भाई साहब, तो विलायक के दिया गया द्रव्यमान को W में B लगा लो, दिया गया द्रव्यमान हो गया, और इसके मोलर द्रव्यमान M में B लगा लो। ये हो गया दिया गया द्रव्यमान। ये क्वेश्चन में ग्राम में रहेंगे दिया हुआ, अब मोलर द्रव्यमान सूत्र से निकालेंगे। तो N बराबर आप लोग को मिल गया, क्या मिल गया? ये चीज कि दिया गया द्रव्यमान बटा में उसी का मोलर द्रव्यमान। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखो मैं यहां सूत्र बनाने जा रहा हूं। एक और सूत्र बताया था आप लोगों को, P0 माइनस PS बाया P0 एज अ इक्वल। देखिए मैं यहां से निकाल कर दिखा देता हूं। कब? जब आप लोग को मैंने कहा था ये बातें बताया था तब। तो यहां आप लोग याद रखना, ये अपना थ्योरी जाके देख लेना। थ्योरी में पढ़ाया हूं कि वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं, और राउल्ट के नियम से क्या चीज़, वाष्पशील विलय का अनुभार की गणना करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में यानी लेक्चर 25 में आप लोग को मिल जाएगा, और उसमें आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर 25 से 26 में होएगा, जो भी होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में इसको निकलवाया था। तो निकलवाया था क्या चीज़, विलय का। देखो यहाँ विलय के अगर द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे रहेगा, तो कन्फर्म ही जब WA यहाँ है तो यहाँ MB आवेगा। यानी MB का मतलब मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान किसका, विलायक का। और यहाँ WB आ रहा है तो इसका आएगा MA। अब सारा बात बताना चाहूँगा। WA विलय का दिया गया द्रव्यमान, ये ऑलवेज इन ग्राम में रहेगा क्वेश्चन में, ये वाला। और यहाँ तो WA जब यहाँ है तो MA समझ लो। ये विलय का क्या चीज़, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान है, माफ करना, मोलर द्रव्यमान विलय का है। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र से चीनी रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, यूरिया रहेगा, जिसका निकाल लेंगे। और WB विलायक का दिया गया द्रव्यमान इन ग्राम में, और ये रहेगा ग्राम मोल इनवर्स में, यही इसकी पहचान है प्रिय बंधु। और उसका ये क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। क्लियर है? तो आज न्यूमेरिकल बनेगा इस पर, न्यूमेरिकल बनेगा इस पर, न्यूमेरिकल बनेगा इस पर, न्यूमेरिकल बनेगा इस पर। क्लियर है? चले नाउ स्टार्ट, चलते हैं। और इसको मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं। मिटाएं प्रिय बंधु। चलो ये सूत्र आप लोग थ्योरी से भी देख सकते हो, आप लोग पिछले लेक्चर वीडियो से भी देख सकते हो। बस मेरा समझाना थोड़ा सा था जो मैंने कर दिया, समझा दिया आप लोगों को। क्लियर है? चलते हैं, देखते जा ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। ये 100% आप लोगों को यकीन देता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा, बशर्ते वीडियो को अंत तक देखें। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पहला स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला ये मैं इस सूत्र पे लगाने का काम कर रहा हूं। कौन कौन सूत्र फॉलो करूंगा, इस टाइप नंबर 1, टाइप 1 में कौन कौन सूत्र जाएगा ये भी बताना चाहूँगा। टाइप 1 आपका है ये, और टाइप 1 में सूत्र लगेगा P0 माइनस PS, यानी ये क्या है आप लोग जानते होंगे, वाष्प दाब अवनमन हम लोग निकालेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग जो निकालेंगे प्रिय बंधु, क्या निकालेंगे, अगला वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बाया P0, ये अपेक्षिक अवनमन। ये पहले आप लोगों को मैं इस पर सूत्र पर पहले क्वेश्चन सॉल्व करा लेता हूं, तब उसके बाद आगे बात करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपका स्क्रीन पे ये, ठीक है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरा ये, 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 17.51 mmHg है। मिलीमीटर पारे पर बात कर रहा है, ध्यान रखना, इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तथा शर्करा, शर्करा का मतलब होता है चीनी, तथा शर्करा
ठीक है, चीनी है वहां पे शर्करा, ठीक ना। शर्करा विलयन का वाष्प दाब दिया है 17.4486 mmHg। याद रखना है तो शर्करा विलयन का वाष्प दाब, शर्करा विलयन का वाष्प दाब अवनमन एवं वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए। चलिए, क्वेश्चन यही रहा। सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन, सॉल्यूशन में क्या दिया है, हल लिखता हूं। मैं हिंदी भाषी हूं तो हल ही लिख देता हूं। वो बलराम वाला हल नहीं यार, वो हल नहीं, ठीक है ना, वो हल बलराम वाला नहीं, यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो हल खेत जोतने वाली नहीं यार, ठीक है। चल बात करता हूँ। दिया गया पहली बात क्या है, गिवन है क्वेश्चन, ये बात तो हमें नोटेड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो चलो चलता हूँ। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब, यानी अकेला जल है। और जब कोई भी वस्तु अकेला सब्सटेंस विलायक हो, विलायक के रूप में शुद्ध होता है, तो मैं लिखूंगा शुद्ध विलायक। अब विलायक में कौन है ये बात लिखूंगा, शुद्ध विलायक दैट मीन्स जल का वाष्प दाब दैट मीन्स P0 इक्वल मेरा 17.51 mmHg है। क्लियर हो गई। अब देखो प्रिय बंधु, ये कह रहा बिलियन का वाष्प दाब, मैं लिख देता हूं। बिलियन का मतलब कि मिश्रण की बात कर रहा है। बिलियन का वाष्प दाब दैट मीन्स कि PS एज इक्वल दिया है 17.44, ठीक है। देखो यहाँ पे है भाई 86 mmHg, दैट मीन्स इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको निकालनी क्या है, निकालना है वाष्प दाब अवनमन दैट मीन्स कि व्हाट। अब फिर निकालना है वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन। दो क्वेश्चन आप लोग करनी है ना, तो चले बात करें क्या। चलो भाई कर लो। तो सूत्र जानते हो कि नहीं जानते हो, अवश्य जानते हो यार। क्या जानते हो, देखो तो लिखो वाष्प दाब अवनमन इक्वल होता है P0 माइनस PS, बराबर यहाँ पे चलता, बराबर मैं कर लेता हूँ। तो हो गया आपका कितना, देखो 51 यही है ना, देख लेता हूँ, माफ कीजिएगा 17.51 mm, चाहे यूनिट के में ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए फिर 17.4486 दोनों के लिए यूनिट लगाता हूँ mmHg। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया प्रिय बंधु। तो मैं यहाँ इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर देता हूँ। वाष्प दाब अवनमन बराबर सूत्र मिल गई, मतलब ये मैं उतार दिया प्रिय बंधु, उतार दिया। क्लियर है।
तो वाष्प दाब अवनमन मैंने निकाल दिया यहाँ पे आप लोगों का, तो मिल गया 0.64 0.614 mmHg। एक आंसर यहां मिल गए प्रिय बंधु। दूसरा आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं मिटा सकूं, ठीक है, ताकि मैं हल कर सकूं। ओके, मिटाएं क्या प्रिय बंधु, चाहे यहां पे हल कर देता हूं, देख लीजिए ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है। देखो तो चाहे छोड़ दो भाई, मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होंगे आप लोग। चलिए सॉल्यूशन मैं छोड़ देता हूं ताकि सॉल्यूशन काम आए। अब देखिए, तो यहां चलता हूं क्या चीज, वाष्प दाब, क्या चीज चलना है, अवनमन। क्या चलना है, वाष्प दाब अवनमन। क्लियर है, तो अब अपेक्षित अवनमन, तो लिखिए वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन इक्वल होता सूत्र पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट। क्लियर। अब देखो प्रिय बंधु, पी नॉट माइनस पी एस का मान यहाँ है, यही ना है, देखो यहाँ पे ना, यही ना है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ पोस्ट में पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, तो क्यों ना रख दूँ। ठीक है, तो बराबर हो गई 0.614 mmHg। अब बाया कितना, बाया हो गई 17 पी नॉट का मान कितना है बताओ ना, इतना है mmHg। कोई यूनिट नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि ये रेशियो उड़ा दिया जाए। ठीक है, अब देखो भैया, जब इसको भाग दोगे तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ वाष्प दाब अवनमन, सॉरी आपेक्षिक अवनमन इक्वल हो गया आपका, जब इसमें डिवाइडर लगाओगे प्रिय बंधु तो इसकी वैल्यू आपका आएगा कितना, तो ये आएगा 0.0035। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो बोल लो, नहीं ना। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है बताओ भाई, समझ में आया, तो आगे इसको आप लोग कॉपी करो। ठीक है, आगे चलता हूं प्रिय बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पे आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के नाम आप लोग ले लिए होंगे। ओके, मिटा लेते हैं। तो अगली इसका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, लिखते हैं और आंसर मैं दे दूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे। ओके चलिए, देखिएगा। तो अगली क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का सेम है। ठीक है, देखिए 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब शुद्ध जल का वाष्प दाब 23 इतना mmHg है। एक बात मैं बताना चाहूँ आप लोगों को प्रिय बंधु, यहाँ थोड़ा सा मैं क्लोज करके लिखना पसंद करूँगा कि यही में आप लोगों को सिमट जाए। 23.8 mmHg है। ये इसका वैल्यू कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा, ये भी दिखा देना चाहूँगा, शुद्ध जल का ये भी मिलेगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना, लगभग अबाउट कर दी गई है, इसी का लगभग अबाउट में वैल्यू है। अब देखिए उसके बाद कह रहे तथा सुक्रोज, वही बात है चीनी, सुक्रोज विलयन का वाष्प दाब, सुक्रोज विलयन का वाष्प दाब 23.675 mmHg
है है तो क्या चीज, विलयन, तो विलयन का वाष्प दाब अवनमन एवं विलयन का अपेक्षिक विलयन का वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन ज्ञात करें। ओके, अब देखिए, तो मैं यहाँ पे समझा देना चाहूँगा। देखिए, ये प्रिय बंधु आपका, मैं चाहे आप लोग आंसर मारो पहले, ठीक है, मैं ही सोल्व कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो आप लोग कर लिए होंगे, चलो आप लोग भी बनाओ, मैं भी इसे करता हूँ, ठीक है, हल करता हूँ। देखिए क्या, अब मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँगा। शुद्ध विलायक ये है आपका, शुद्ध विलायक जल है अकेला, ठीक है ना। जब अकेला जल है तो शुद्ध अवस्था में, कोई भी सब्सटेंस अकेला रहेगा तो शुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो शुद्ध अवस्था में गिवन लिख देता हूँ, देखते जाइएगा, दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, शुद्ध अवस्था में क्या करनी होगी, पी नॉट इक्वल कितनी वैल्यू दी है बता दो, 23.8 mmHg है कि नहीं, बताना यार, है। उसके बाद पीएस तेरा कितना दिया बता, 23 दिया है, 23 देखो इधर यह वैल्यू है 675 mmHg दिल है ना, एच दिल है। तो निकालने के मेरे क्या बोल रहा है, पी नॉट माइनस पी एस, यही है ना, अवनमन, वाष्प दाब अवनमन निकालने को बोल रहे। अब फिर कह रहे हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट इक्वल व्हाट, ठीक है। चलो कर लेता हूं, कैलकुलेशन ही कर लिया जाए, ठीक है। इतना तो कर दिया तो आप लोग तो कर सकते हो यार, अब तो आंसर लिख सकता हूं ना, लिख दो आंसर। चलो अब आंसर लिख देता हूं, तो आप लोग सोल्व करना। पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू जो आएगा वो आप लोग को मैं बताना चाहूं यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, 1 इतना आएगा, ठीक है, mmHg आएगा, क्या आएगा, उतना आएगा। थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं, दिक्कत ना हो, थोड़ा रुक जाओ, वेट कर लो। आपका उत्तर यहां इन बॉक्स में डालता हूं, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल आएगा प्रिय बंधु, ये कितना है 0.125 mmHg, एगो हो गया। दूसरा आंसर पी नॉट माइनस पी एस बराबर बाया पी नॉट एज इक्वल, इसका जो वैल्यू आएगा ये आता है 0.00 है ना 525, ठीक है। तो आप इसको 3 भी कर सकते हो, एक आंसर ये, एक आंसर ये, कर लोगे, ऑफ कोर्स कर लोगे ना, कर लेना। चले आगे, मज़ा आएगा। टाइप 2 की ओर मूव किया जाए, और टाइप 2 में सवाल क्या बोलता है, ज़रा कैलकुलेशन तो लंबा जाएगा, कैलकुलेशन से भागना नहीं हम लोग को लड़ना है कैलकुलेशन से। चले ठीक है, चलते हैं। देखिए मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो प्रिय बंधु, ले लिए होंगे, मिटा दूँ, ओके चलो। देखिएगा प्रिय बंधु, ये बात अब टाइप नंबर 2 की ओर मूव करता हूं, ताकि मैं आप लोगों को कुछ कर सकूं, कुछ बता सकूं, समझा सकूं, और आप लोगों की सारी परेशानियां दूर करने का मेरा काम ही है, मैं दूर कर सकूं। ओके, तो अब रहा सूत्र, ये स्क्रीन पे सूत्र जरा एक बार देख लें, पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल इन बटा में इन प्लस इन पर, इस पर मैं फॉलो करने जा रहा हूं। ओए याद रखना, अभी तुरंत मैंने बताया, ठीक है, अभी तुरंत बताया, ध्यान रखना क्या, n बराबर एक सूत्र अभी तुरंत मिला, क्या चीज, WA बाया MA, दिया गया द्रव्यमान इक्वेशन में इन ग्राम में दिखाई देगा, ई है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ध्यान रखना ये क्या है, मोलर द्रव्यमान प्रिय बंधु। ओके, इन कैपिटल N बराबर ये विलय पदार्थ के लिए है,
ये विलेय के लिए याद रखना, और ये विलायक के लिए मैं लिखने जा रहा हूं। किसके लिए याद रखना? विलायक के लिए। तो विलायक के लिए मैं लिखूंगा n बराबर, यानी यही W लिखूंगा लेकिन B करूंगा, कंपोनेंट B, तो MB भी करूंगा। ये दिया गया द्रव्यमान ऑलवेज इन ग्राम में क्वेश्चन में रहेगा। ये मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास। ओके, मोलर मास है। चलो कैलकुलेट करता हूं, करें, कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलता हूं क्वेश्चन यहां पे, टाइप नंबर 2। सूत्र आपका दिखा दिया, सूत्र वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इसके। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो तो, बोल रहे ये कि शुद्ध जल, थोड़ा सा और ऊपर से लेना लाइक करूंगा, तो यहां पे लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध जल का वाष्प दाब 298 केल्विन ताप पर 23.8 mmHg है। क्लियर? आगे चलिए देखिएगा। अब यहां से मैं इधर लिखना पसंद करूंगा। कह रहा ये बातें है 50 ग्राम यूरिया, विलेय पदार्थ कौन है? यूरिया। 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम जल में घोला जाता है, तो याद रखना, ये हटाता हूं, ठीक है, मिटा ही देता हूं, वो बाद में जहां यूज करना होएगा काम कर लिया जाएगा, याद करना। चलो, तो यहां बोल रहे क्या चीज कि इसे इस विलयन के लिए जल का, याद रखना, विलयन के लिए का मतलब क्या? मतलब जल का, मैं लिख देता हूं स्पष्ट, वाष्प दाब। अर्थ विलयन में कौन है? जल है। यूरिया क्या वोलेटाइल है? नहीं यार, यूरिया जब उड़बे नहीं करेगा तो वाष्प दाब उत्पन्न नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो कौन करेगा? केवल जल करेगा, यही ना। तो विलयन में वही तो कह रहा है, यही बात कि इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, मतलब मैं लिख देता हूं, विलयन का वाष्प दाब निकालनी है, पीएस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एवं वाष्प दाब एवं कह रहा है इसके अपेक्षिक अवनमन, वही वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन की बात कर रहे हैं। अपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। प्रिय बंधु, आप लोग देखो, पहले सब मैं लिखना पसंद करूंगा, वैसे ही अब शॉर्ट में लिखूंगा, याद रखना। पहले हल करना, हल में क्या लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। गिवन एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखना, दिया गया, सब जानते हो आप लोग भी। अब मैं इसमें कुछ लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सारी चीज मैं बता दिया हूं। मैं बोल दूंगा लेकिन लिखूंगा वही बातें। देखो, पहली बात, ये सूत्र में ये क्या है? शुद्ध जल का वाष्प दाब P0। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब 298 केल्विन पर कितना है? ये तो लिख दिया। शुद्ध जल का वाष्प दाब मीन, मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, शुद्ध जल का वाष्प दाब मीन P0 बराबर 23.8 mmHg। अब देखो, मेरे को क्या निकालना है, पहले ये भी बता दूं। तो मेरे को PS मतलब बिलियन,
बिलियन में उपस्थित विलायक मीन जल का, चाहे कहो बिलियन का वाष्प दाब मेरे को कैलकुलेट करनी है प्रिय बंधु। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ मेरे को विलेय पदार्थ कौन है, विलेय पदार्थ कौन है? 50 ग्राम यूरिया यानी 85 ग्राम यानी 850 ग्राम जल में घुलल है। इसका मतलब यहां देख सकते हो, मिटा भी दूंगा भाई, देख लो, ये देखो, ये रहा, इसमें है क्या चीज? जल है, तो जल को मान न बी, इसमें यूरिया है, यूरिया को मानो न ए। अब देखो इसका दिया है WA बराबर देले है 50 ग्राम, तो क्या इसका MA मोलर द्रव्यमान नहीं निकाल लोगे? 60 ग्राम। यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितने बार मैंने कैलकुलेट करा चुका। तो अब ये बताओ, N बराबर लिख सकता हूँ WA बाया MA, कोई दिक्कत? वैसे ही B के लिए भी WB कितना दिया है? 850 ग्राम। तो ये बताओ इसका WB का MB कितना होगा? वही MB, और GB नेट वाली MB नहीं भैया, ये MB का चीज़ के है बता रहे हैं, का चीज़ के है MB? ये है यानी जल के मोलर द्रव्यमान। तो H2O के मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो कितना होएगा? 16 2 18 ग्राम मोल इनवर्स नहीं होएगा, क्या होएगा? इतना मोल इनवर्स। क्लियर? अब इसी को N बराबर लगाओगे तो क्या लिखोगे बताओ ना? WB बटा में MB नहीं लगाओगे। यही चीजवा को समझाना था, जो मैंने देखो वहां पे समझा दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, तो नहीं तो मैं सारा हिंदी भी लिख देता हूँ, छोड़ो, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। ये जो है ये चीज़ क्या है मैं लिख देता हूँ, ये शुद्ध जल, शुद्ध जल का ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। और ये क्या है? विलयन, विलयन का क्या है बोलना बुआ? विलयन का वाष्प दाब है। चाहे कह सके न जा, ये बातें बता सकते हो बुआ कि जो विलयनवा में जलवा है ना, वही जलवा का वाष्प दाब निकालनी है। क्लियर? अब चल, तो विलेय का देख तो द्रव्यमान कितना दिया है, विलेय का द्रव्यमान किसमें भैया बता? इन ग्राम। इसी को हम कहते हैं क्या चीज़, जो हम लोग पढ़े हैं मोलरता के टर्म में, वहाँ पे स्मॉल w कैपिटल W के रूप में पढ़े थे, तो उसमें टेंशन मत लेना उसमें, ठीक है? तो वही स्मॉल w के रूप में, मैं w में 2 कंपोनेंट था तो मैंने w लगा दिया और w में a जोड़ दिया। यही WA की वैल्यू देल है कितना, ये जरा देख लो कौन है भाई विलेय? तो देखो यहाँ पे यूरिया है, तो ये कितना देल है? तो 50 ग्राम। अब बताओ, तो ये विलेय जो यूरिया है प्रिय बंधु, बता बउआ, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना होएगा बताओ तो मोलर द्रव्यमान जो होता है, इसको M से करते हो M4 मोलर होता है, तो कंपोनेंट A है तो A लगा लो। तो बताओ यूरिया का सूत्र क्या होता है, बताओ तो बुतरू, क्या सूत्र होती है बता तो CO होता, इधर से NH2 होता है, ये NH2 होता, इधर से फिर NH2 होता। ओके, और जब इसका निकालोगे मोलर द्रव्यमान तो 60 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 60 ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि कितने सारे आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है इस टाइप का। चल आगे चलता हूं, तो क्या इसका मोल निकाल लूं? क्योंकि इस सूत्रों में देख बउआ मोल की जरूरत मेरे को पड़ेगी, तो देख मैं निकाल देता हूं यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है? तो विलेय के मैं निकाल देता हूं, ठीक है ना? विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, मोल की संख्या, तो मोल की संख्या जब निकालेगा तो बोल क्या, N लिखूं क्या? N बराबर मेरा के यानी कैपिटल WA बाया कैपिटल MA एज अ इक्वल, यानी 50 ग्राम बाया हो गया 60 ग्राम मोलर इनवर्स। बोल कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। चल उड़ा दिया इधर से, ठीक है? एक शून्य से एक शून्य मारा, ठीक? तो बता कितनी बची?
चल बता, यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, हेंस n बराबर होएगा कितना बता, तो देखो 0 पॉइंट, तो अगर 50 होएगा तो 8 छक्का 48 लिख सकते हो प्रिय बंधु। तो 8, ठीक है, 3 मोल। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, बोल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं उधर का मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं हल कर सकूं। ठीक है, चल इधर से मिटाया, चल इधर से मिटाया, और देख इधर से क्या कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, चल कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटे पार्ट में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, आप देख यहां पे मेरे को लिखना है विलायक। विलायक कौन है बता प्रिय बंधु, जल है। ठीक है ना, कौन है, जल है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिल है बता, किसमें भैया, इनाग्राम, इसी को कहते हो WB। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, तो ये दिया है 850 ग्राम दिल है। चल उसके बाद में विलायक, विलायक का मोलर द्रव्यमान निकाल, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान जब कैलकुलेट करेगा तो मोलर द्रव्यमान का मतलब हो गया वही कैपिटल M में B लगा दूंगा। तो आप बता क्या करोगे, तो ये आप जानते हो भाई, क्या जानते हो कि सर जल है, तो विलायक जल है तो 18 ग्राम मोल इनवर्स होएगा, होएगा कि नहीं बता, होएगा ना। चल तो इसको निकाल ले, तो इसका भी N निकाल लेता हूँ। चल विलायक का निकाल, विलायक का क्या निकालेगा, विलायक का, विलायक के लिख देता हूँ, विलायक के मोल की संख्या निकालनी है, मोल की संख्या, मोल की संख्या, दैट मीन्स कैपिटल N मैं मान लेता हूँ, वर्ड करनी है। चल N बराबर क्या होएगा, यानी कैपिटल B बाया कैपिटल MB बराबर, चल यहाँ पे कितना लिखेगा बता ना, तो लिखेगा 800 इतना ग्राम बाया कितना ग्राम बताओ, 18 ग्राम मोल इनवर्स लिखेगा, कितना लिखेगा, इतना, बराबर वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू इसका जो आएगा, ये वैल्यू की बात कर लेते हैं, 47 कितना आएगा बता, 47.22 मोल आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 47.22 मोल। क्लियर, अब सूत्र रखो, सोल्व करो, आंसर आएगा जरूर। ठीक है, अब रॉल्ट के नियम से अब लिखो ना, अब रॉल्ट के नियम से, अब तो स्पेस मेरे पास नहीं है भाई, नियम से तो मैं करके आ सकता हूं, अब तो जानबे कर रहे हो क्या करोगे, तो कौन सूत्र लगाओगे बताओ ना, तो लिखोगे यही ना, P0 माइनस PS सर होएगा बाया P0 होएगा इक्वल N बटा में A। देखिए तो P0 माइनस PS बाया P0 एज इक्वल N बाया N प्लस N, आप लोग जानते हो ना। अब देखो इसी में सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो P0 की वैल्यू यहाँ है, यहाँ देखो स्मॉल n की वैल्यू देख लो कहाँ मिला, स्मॉल वैल्यू यहाँ मिला इनका, और कैपिटल N का वैल्यू कहाँ यहाँ है, और सूत्रों में पुट करो। आओ प्रिय बंधु यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, चलो तो मैं लिखना प्रारंभ कर दूं, तो P0 की वैल्यू 23.8 है, माइनस PS बाया कितना होएगा, बोलो 23.8 होएगा, एज इक्वल होगा 0.833 मोल होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। अब बाया कितना लिखोगे, 0.833 मोल, अब प्लस बोल क्या लिखेगा भाई, तो 47.22 मोल। बोल सही है प्रिय बंधु, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये देख जब ये आ गया तो अब देखो ये क्या कर रहा हूँ, पार्ट वाइज कर लूँ क्या भाई, तो पार्ट वाइज मैं कर लिया, देखो ना, तो पार्ट वाइज करने से इसको मैं कर दिया। ठीक है ना, चल पार्ट वाइज कर लिया, माइनस PS बाया क्या होगा, इतना बटा में इतना। ओके, अब इसको 0.833 मोल कर लो, बोल सही है। अब इसको ऐड कर भाई, तो ऐड करेगा तो क्या आवेगा बताओ, 3 आवेगा, फिर इसको 3 2 5 करेगा, 8 2 10 करेगा, 10 मोलो बैठाएगा, उसके बाद में 47 1 48 करेगा। बोल मोल क्या हुआ, गोल। क्लियर, ये भी हो गया गोल। तो मेरे को मिल गया क्या बता, 1 माइनस PS बाया कितना मिला बताना, कितना मिला बता, ये देखो इक्वल कितना मिला बता, इतना दशमलव, इतना बाया कितना मिल गया बता, 48.053। दैट्स ऑल। अब मैं देख ऐसा करता हूँ, इसको भाग देता हूँ डायरेक्टली, और भाग देकर इधर लाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ और काम मैं कर लेता हूँ। क्लियर, तो देखिए मैं भाग यहाँ पे ऑलरेडी मैं
बताता हूं इसका वैल्यू कितनी होएगी, जरा देख लो, ठीक है। तो जब इसको प्रिय बंधु हम लोग क्या करते हैं, जब भाग देंगे तो वैल्यू मेरा मिला यहाँ पे आवेगा। यहाँ पे कर लेता हूँ, जरा देखना। तो मेरे को मिला कितना, 1 माइनस PS बाया 23.8 एज इक्वल। जब भाग दोगे प्रिय बंधु तो वैल्यू आवेगा कितना, 0.01, ठीक है। और 7 क्लियर। अब देखो ऐसा मैं कर लेता हूं, कितना आया वैल्यू, 0.017 इतना आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इधर ला रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं। ध्यान रखना, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, ये माइनस पूरा पार्ट तो उधर जाएगा तो प्लस। क्लियर है। तो अब देखो या 1 माइनस 0.017, ठीक है, 2। अब देखो एक काम कर लेता हूं, ध्यान रखना, ये 7 है ना, तो इसको मैं हटाकर इसको 3 कर लेता हूं। 5 से अधिक रहता है तो बगल वाले को बढ़ा लिया जाता है, ठीक है। तो मैं 2 की जगह बढ़ाकर मैंने 3 कर दिया। कैसे, देखना, ये 7 को छोड़ रहा हूं प्रिय बंधु। जब 7 छोड़ेंगे तो ये बगल वाले को क्या करेंगे, 1 अंक दे देंगे। ओके, तो 1 अंक बढ़कर ये 3 हो गया। अब बराबर हो जाएगा। अब ये माइनस उधर था तो इधर मिल गया P0 बाया 23.8। ओके, चलो तो इसको घटा लो। तो जब घटाओगे तो मिलेगा कितना, जरा ये भी जान लो, 0 पॉइंट, ठीक है, कितना मिलेगा। तो ये मिल जाएगा, घटाओगे तो आप लोग को मिलने वाली वैल्यू जो है 0.89, उसके बाद 27 एज इक्वल PS बाया 23.8। इधर लॉग गुणा में, तो इधर मैं करता हूं या PS, अब इधर गुणा में कर रहा हूं, ठीक है, देखना। तो 987 इंटू 23 कितनी होगी, 8 इक्वल PS। दैट मीन्स, इसलिए PS बराबर मेरे को मिला कितना, बता प्रिय बंधु। तो ये मिला हम लोग को 23, यहाँ पे उत्तर 23.39 mmHg। यही तो निकालना था। क्या करना था, यही निकालना था पहले। जब तक हम लोग बिलियन का नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं करते। थोड़ा सा यहाँ आप लोग का 8 मैं क्लियर साफ लिख देता हूँ, 8 है, कंफ्यूजन ना आए। क्लियर हो गया ना, इतना तक क्लियर किया। लेकिन मेरे को अभी निकालना क्या है, ये बात ध्यान रखना, मेरे को निकालना है ये बिलियन। साथ में एक और चीज, यहाँ पे हम लोग को या वाष्पदा बिलियन के निकालने पर अपेक्षिक अवनमन भी निकालना था। तो अब अपेक्षिक अवनमन भी निकाल देता हूं। प्रिय बंधु इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आप लोग को निकाल सकूं। चाहे इधर से मैं मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, किसको, इधर से इसको, यहीं पे सोल्व करता है। अपना स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, ठीक है, इतना पहले मिटाऊंगा, यहीं पे आंसर निकाल देता हूं। क्लियर, जरा ध्यान देना, देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा। तो आप लोग को अब अपेक्षिक अवनमन निकालना है। तो कैसा अपेक्षिक, वाष्पदाब, वाष्पदाब अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन एज इक्वल P0 माइनस PS बाया P0 निकालनी है। ओके, चलो निकाल कर दिखा देता हूं, ठीक है, रखो। यानी 23.8 लेस देन 23.3 इतना बाया 23.8। घटाकर देख लो भाई, घटाओगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो घटाने के बाद मेरा वैल्यू जो मिलेगा वो क्या होगा, ये बात सबसे पहले ध्यान देनी होगी। तो घटाओगे तो मिलेगा प्रिय बंधु 0.41 बाया कितना मिलेगा 23.8। ठीक है, देख लेता हूँ 09 सही है, घटा लो, देखो नहीं समझ में आता, यहाँ एक 0 बढ़ा लो। देखो 10 में ले ये गया तो कितना मिला, 9 गया तो 1 मिला, ये बच गए 7, 7 में से 3 गई तो मिल गई 4 और 23 को 0 कर लिया। जब इसको भाग दोगे तो आप लोग को मिलने वाला जो है वो कितना मिलेगा ये भी जान लो भाई। तो मिलेगा 0.1, यहाँ पे मिलेगा 0.1 है ना, 1 उसके बाद 7 उसके बाद 2, यही है आपका आंसर। मीन
पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल दिया हम लोग को 0.172। क्लियर? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आप लोगों के नाम रहेगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सारी डाटा को देखकर निकाल देता हूं, सोल्यूशन करना, आंसर दे दूंगा। ओके चलो भाई मिटाता हूं। चलो बुक फॉलो करते रहना, किसी भी राइटर के बुक का अपना हल धीरे धीरे करते रहना, ठीक है। चलो मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो प्रिय बंधु, चलता हूं, बात करता हूं अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की और जरा ध्यान देना। मिटाता हूं। टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 2 जरा देख लो। टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 2 आंसर मैं दे दूंगा, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में दे देना कि मेरा सही है, आंसर लिख के सेंड कर देना। क्लियर? चलता हूं, बातें करता हूं, जरा ध्यान देना। देखें तो आप लोग, चलो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, यहां ध्यान देना, ठीक है। चलता हूं, बात करता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज? 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। यहां बोल रहा है कि 100 ग्राम सुक्रोज, 100 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में मिलाने पर, वही घोलने पर, मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब एवं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करें। क्लियर होगी? चल सोल्व में देखो जरा, यानी कि हल में क्या क्या दिल है। अब शॉर्ट में लिखूंगा, अब नहीं करूंगा। पी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई बता प्रिय बंधु? 23.8। निकालना क्या है? पी एस वाट निकालना क्या है? पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट निकालना है। अब देखो, यानी इसमें विलेय के रूप में दिया गया द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। कौन है? चीनी है, 100 ग्राम। और चीनी के मोलर द्रव्यमान यानी MA जब निकालोगे तो 342 आवेगा, 342 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ये कंफर्म तय है, याद रखना, क्योंकि चीनी का सूत्र यहाँ से आप लोग जानते हो, C12H22O11, ठीक है। तो देखो 12 बरहियाँ 44 से एक चीनी का 12 आएगा, लेकिन 12 एक कार्बन का 12 है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्बन कितने हैं? 12, तो 12 गुणे 12, 1 गुणे 22, क्योंकि हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 22 गो है, और एक ऑक्सीजन का 16 लेकिन 11 है, टोटल जोड़ोगे तो 342 आएगा। क्लियर? मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो देखते जा प्रिय बंधु। ओ निकल गई ना, चल आ। तो अब WB मेरे को क्या दिया? जल। WB के दिया गया द्रव्यमान देखो, ध्यान रखना, W जहां दिखाई देगा ग्राम ढूंढना होएगा, ग्राम ढूंढना। देखो ये विलायक जल का WB माना हूं, और विलय का यहाँ है WA, देखो। और इसका मोलर द्रव्यमान आप जानते हो, MB मान लो, वाट नहीं, 18 ग्राम मोल इनवर्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि जल का 18 ग्राम मोल इनवर्स पिछले में भी आया था अभी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब भिड़ा लो सूत्र। तो एक काम करता हूँ, देखो जरा, पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल एन बाया क्या होगा बताओ? इससे पहले, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एन बाया एन प्लस एन, दैट्स ऑल।
कोई दिक्कत प्रिय बंधु नहीं होनी चाहिए। चल एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो पटवाइज करता हूँ। पी नॉट बाया पी नॉट और पी एस बाया पी नॉट, कोई दिक्कत, कटा लो, बराबर एन बाया क्या होगा, एन प्लस एन होएगा। क्लियर। अब कर लो तो 1 माइनस क्या हो गया, पी एस बाया पी नॉट एज ए इक्वल एन बाया क्या हो जाएगा, एन प्लस एन। इसी सूत्र को पालन करना है अब, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। अब देखो एन की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होएगा, डब्ल्यू ए है स्मॉल एन, यानी ये इतना से, तो आप करना एन के वैल्यू करोगे प्रिय बंधु कितना, 100 ग्राम बाया कितना ग्राम, 342 ग्राम, चीनी है ना, ग्राम मोल इनवर्स। तो कुछ कट करोगे तो कुछ मिलेगा आपको, तो कट करने के बाद जो भी मिलने वाली है वो डाटा क्या मिलेगा हम नहीं जानते हैं, आप लोग कैलकुलेशन यहाँ करके निकाल लेना। क्लियर, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ कैलकुलेशन करोगे, भाग दोगे तो मिल जाएगा, हम नहीं जानते हैं कितना होता है, ठीक है। फिर निकालोगे ऐसे ही क्या होगा, कैपिटल एन। कैपिटल एन के लिए क्या निकालोगे प्रिय बंधु, तो डब्ल्यू बी बाया एम बी करोगे, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू निकाल लो ना, देखो तो 1000 ग्राम बाया में 18 ग्राम, और इस तो ये तो हर कोई जानता है इसको ऑलरेडी, तो इसको कट मारोगे तो आएगा 55.55, ठीक है, क्या आएगा, तो 55.55, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स आएगा। अब मोल निकालिए दिए हो, सब कुछ मालूम है, तो इस डाटा में पुट कर लेना। तो डाटा में क्या पुट करोगे, 1 माइनस पी एस बाया 23.8 बराबर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना आएगा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ रख लेना, इसका वैल्यू यहाँ एन के वैल्यू यहाँ रखना, अब बटा में यहाँ प्लस यहाँ। अब कैलकुलेशन करोगे प्रिय बंधु ना, कि मैं करके दिखा दूँ, बोल लो भाई, बोलो बोलो क्या करूँ, कर दूँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं, बस एक छोटी सी काम करना होएगा कि 100 में क्या करता हूँ, चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि दिक्कत भी ना हो। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जरा देख लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा पार्ट में बात करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। तो आप लोगों को ये बातें बता दूँ कि यहाँ पे 100 भागा करते हैं कितना, तो 342 में देख लेते हैं क्या होता। तो 342 करते हो तो ये आता है इतना, देखो मैंने भाग दे दिया, ठीक है। तो मैंने भाग दिया प्रिय बंधु, तो एन की वैल्यू आपकी मिल गई दशमलव, यहाँ दशमलव मिल गई 292, तो लगभग आप लोग ले लो ना, 292 लगभग ले लो, 0.29 मोल। चल अब रख ले भाई, तो यहाँ रख सूत्रों में 0.29 मोल बया यहाँ हो जाएगा 0.29 मोल, अब प्लस हो जाएगा फिर 55.55 मोल। अब कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव करना, आंसर मैं दे देता हूँ आप लोग का, ध्यान देना। पीएस की वैल्यू जो आएगी आप लोग को 23.676 mmHg, और पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट की वैल्यू आएगी 0.00521। ये दो आंसर आएंगे आप लोगों को, बना लोगे प्रिय बंधु, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना होगी, समझ में आ रहा है मेरा बात। चलो अगली टाइप की ओर मूव कर जाता हूँ, अगली टाइप भी आप लोग समझ लो ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ये बातें मैं बताना चाहूँगा कि ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की ओर, और ये मेरा लास्ट आप लोग का टाइप इसका है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देख लो ध्यान से, ठीक है, देखते जाओ। तो देखो ये नेक्स्ट टाइप में देखिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लियो स्क्रीनशॉट, मिटा दूं, चलो मिटा दिया। टाइप थर्ड में क्या होता जरा ये देखो, सूत्र इस्तेमाल करके, फिर सूत्र को एक बार दिखाना चाहूंगा, वैल्यू रख करके आप लोग को परेशानी ना हो, इसलिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं कि ताकि कोई परेशानी हताहत होने की बात नहीं है, बशर्ते ये सब आप लोग कर सकते हो, आप लोग के पास क्षमता है, ठीक है। चलता हूं, देखो जरा, देखिए तो मैं बात करता हूं टाइप नंबर 3 की बात करता हूं, टाइप 3, ठीक है। कौन है टाइप 3 प्रिय बंधु, टाइप 3 सूत्र ये रहा, P
पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज अ इक्वल डब्ल्यू ए जब है तो पक्का है एम बी रहेगा यहाँ पे, और जब यहाँ ये हो गया तो इसका पार्ट आएगा एम ए, तो पक्का इसका पार्ट आएगा डब्ल्यू बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सूत्र को मैं डिराइव करके दिखाता हूँ, और क्या इसको और सिंपल कर सकते हो, अभी तुरंत दिखाया 1 माइनस पी एस बाया पी नॉट। अभी आप लोगों ने ये चीज को देखा, बराबर होगा डब्ल्यू ए इंटू, जब ए है तो उसका विपरीत का एम बी आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे ये बात है तो इनके विपरीत इनके सामने वाले ला दो तो हो जाएगा डब्ल्यू, नहीं अब यहाँ पे लिखा जाएगा एम ए, तो इसका लिख लो, बी है तो यहाँ क्या लिखोगे डब्ल्यू बी। देखो डब्ल्यू ए है तो नीचे एम ए है, तो यहाँ एम बी है तो डब्ल्यू बी है। अब कहोगे सर क्या है, सारे बात बता देता हूँ, देख लो एक बार एक डाटा में। ये है पी एस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है, पी एस बिलियन वाष्प दाब। अब ये देखो डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए बराबर विलेय का द्रव्यमान, क्वेश्चन में ग्राम लगल रहेगा, और एम ए क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये निकालोगे आप लोग सूत्रों से, मोलर द्रव्यमान। और ये क्या है, डब्ल्यू बी विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम, क्वेश्चन में रहेगा, याद रखेंगे इन ग्राम। और एम बी बराबर विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। देख रहे हो ना, समझ जाओगे ये बातें, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए प्रिय बंधु। सारी डाटा तो लिख दिया आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन करता हूँ, मिटा दूँ? ऑफ कोर्स अब मिटाऊंगा, खाली सूत्र रहने देंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, इसको देखकर कॉपी पे लिख लो ताकि न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होएगा। मिटाता हूँ, सूत्र केवल छोड़ूंगा, और सूत्र फाइनली रूप से मैं छोड़ दिया। ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं सूत्र को कहीं खोपचे में लिख देता हूँ, ठीक है। चलो खोपचा में लिख देता हूँ इधर, ठीक है ना, यहाँ खोपचा में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो तो होएगा क्या चीज़, 1 यानी माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटा में होएगा क्या चीज़, डब्ल्यू, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यही है, खोपचा में लिख दिया आप लोग, और इसके बारे में मैं बता दिया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। चले ना आगे, चलो क्वेश्चन करता हूँ। तो क्वेश्चन देखो प्रिय बंधु, क्वेश्चन नंबर 1 रहा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ 342 ग्राम मोल इनवर्स, ओ हो ग्राम मोल इनवर्स देखते ही मोलर द्रव्यमान हो गई। और चीनी क्या है, ये पक्का विलय है, याद रखना, ठीक है। ग्राम मोल इनवर्स कर है इतना, यानी ये बात है वाले विलय का वह द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो 150 ग्राम जल में घोलने पर 22.8 टॉर मतलब टेंशन मत लेना है यार भाई, मात्रक वही है, टॉर चाहे बार कुछ भी रहे, पास्कल रहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं लेना है,
ठीक है, ये बाहर रहे कोई भी, ठीक है। इतना टॉर वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन करता है, यानी मतलब कि बिलियन का वाष्प दाब हो गई। यदि 25 डिग्री सेल्सियस, वही 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 23.75 टॉर हो। यानी ये बात कर रहा है कि अगर ये इतना हो तो कैसे सोल्व करोगे। डाटा लिखना प्रारंभ करता हूं आप लोगों के सामने, पहले डाटा लिख दूं, ठीक है, ध्यान रखना। ये बात याद रखना प्रिय बंधु, ये जब ये दे दिया, ये शुद्ध जल का हो गया, केवल अकेला जल है, देखो केवल अकेला जल है, तो ये पक्का है कि शुद्ध विलायक हो गया, गिवन दिया गया है। अब डाटा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉलो कर रहा हूं, याद रखना, हिंदी आप लोगों को लिख चुका हूं पहले भी। शुद्ध जल का पहले वाष्प दाब देखो, तो शुद्ध जल का यानी मतलब पी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 23 कितना, इतना टॉर है। क्लियर। अब देखो, इतना करने के बाद ये भी बताना चाहूंगा, मेरे को पीएस भी दे चुका है, पीएस है 22 वहां कह रहा है घोलने पर जल का मतलब बिलियन का, जल का मतलब बिलियन का कितना है भाई, तो इतना टॉर है, ठीक है। अब देखो, ये देखो, विलेय पदार्थ का ग्राम मोल इनवर्स लगने का मतलब उसका मोलर द्रव्यमान है। तो इसमें देखो, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय को मैं ए माना हूं, मोलर द्रव्यमान नहीं, मोलर द्रव्यमान को एम ए द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान एम पहले लिख देते हैं डब्ल्यू ए ही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसका एम ए दिया है कितना, 342 होता किसका, ग्राम मोल इनवर्स। ये याद रखना, ये ऑलरेडी ग्राम में आएगा स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो, तो डब्ल्यू बी कितना है प्रिय बंधु, ये बात ध्यान रखो, तो डब्ल्यू बी आपका कितना दिया है, तो डब्ल्यू बी देख लो 150 ग्राम है, बताए ना, ग्राम में रहेगा। ओके, तो एम बी को निकाल लो, तो एम बी कैसे निकालोगे, तो एम बी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो कौन है, कंपोनेंट बी जल है, तो जब जल है तो जल को मोलर द्रव्यमान को जानते हो 18 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलो तो निकालनी क्या है, तो मेरे को निकालनी है स्मॉल डब्ल्यू। चल सूत्र लगा लो, बहुत आसान है, सूत्र लगाओ। तो सूत्र कहता है, यहां वाला सूत्र लगाएंगे, 1 माइनस पी एस बाया पी नॉट एज अ इक्वल, क्या होगा वही देखो, यानी डब्ल्यू ए जब है तो उसका विपरीत आएगा एम बी। अब यहां पे कौन कौन बच गए, तो बच गया एम ए, जब एम ए है तो यहां पे आएगा क्या चीज, डब्ल्यू बी आएगा। वैल्यू रखो, वही रखो तो वैल्यू। चलो यहां से मैं वैल्यू रखना प्रारंभ करता हूं, 1 माइनस पी एस बाया क्या होगा, बताओ प्रिय बंधु बताओ। तो सर यहां पे रखोगे आप लोग सूत्र, तो अब तो वैल्यू रखेंगे ना हम लोग, तो 22.8 टॉर है ना, चलो टॉर लिख दिया, 23.75 टॉर है, टॉर लिख दिया, टॉर तो कैंसिल हो जाएगी, हटा, ठीक है। आगे इसका मान मेरे को निकालना है, तो ए रख लिया, बट इसका मान मेरे को मालूम है, देखो यहां पे बी है, तो 18 लिख देता हूं ग्राम मोल इनवर्स के रूप में। अब देखो यहां पे, ये देखो, ये मेरे को मालूम है कितना है, ये मेरे को मालूम है, देख यहां पे मैं दिया है 342 ग्राम मोल इनवर्स मेरे को मालूम है, और इनटू देखो, इनटू उसके बाद में ये भी मेरे को मालूम है 150, ठीक है, ग्राम, ठीक है ना। चलो उड़ाता हूं, इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं इसको देख लेता हूं पहले, तो सीधे 17 बार में उड़ जाता है, काम खत्म हो गया, मोल मोल कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। आप देखो, माफ करना, 19 बार में कट जाएगा। और देखो यहां इसको जब करोगे तो ये आएगा कितना, भाग देने के बाद मैं बताना चाहूँ आप लोग को, मेरे ख्याल से 0.96 आता है, माफ करना 96, इसको भाग देने पर आया, और ये हो गया। अब देखो डब्ल्यू, माफ करना, थोड़ा सा इधर लिखना पसंद करूंगा, देखिए जरा,
तो ये जब करते हो तो 1 माइनस आ गई 0.96 इक्वल हो गया कितना, उधर देख लो डब्ल्यू ए केवल बच गया ऊपर में, इधर बच गया 19 इंटू 150 ग्राम। जब घटाओगे तो कितना आएगा ये बताओ, बताओ 0.4 आएगा, बराबर कितना होएगा इतना, बटा में कितना 19 इंटू 150 ग्राम। क्लियर प्रिय बंधु, चलो यहां देता हूं। अब आओ, जब इसको गुणा करोगे तो डब्ल्यू ए लिखोगे, डब्ल्यू ए बराबर 0.4, यहां यही कर लेता हूं देखो, तो यहां पे लिखोगे क्या चीज डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए बराबर अब क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 19 इंटू 150 ग्राम बराबर आएगा 114। क्योंकि देखो भाई 150 से 4 बार में गुणा करोगे तो क्या 15 चौके 60, 6 हो जाएगा, 6 में 19 से 19 छक 14 से 114, यही था। और इस टाइप के न्यूमेरिकल के प्रश्न की बात करते हैं तो अगले वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और इस पर सोल्व कराएंगे। और इसका एक और अलग टाइप है थोड़ा सा, उस टाइप को भी मैं क्या करूंगा हल करा दूंगा, जो काफ़ी लेवल का। ये सब प्रश्न देखिए बात करें नीट उट में आता रहता है, आईआईटी में भी, आईआईटी जेईई हो या नीट के एग्जाम्स में ये सब आते रहते हैं। इस पर विचार करना गौर से और बनाना, ठीक है। चलते हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैं रोल्ट के नियम पर आधारित प्रश्न मैंने सोल्व करा दिया। अब आप लोग ये विचार करना, अपने बुक को फॉलो करना और बनाना, ठीक है, बैठना मत, ठीक है। और एक जज्बे के साथ पढ़ो यार, क्योंकि मैं बताना चाहूँ, अरे आप लोग भी बिहार टप कर सकते हो, ठीक है। ये लॉकडाउन में सब कोई के दिमाग में, सभी के दिमाग में बन चुका है क्या चीज़, कि ये बात दिमाग में चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगी। नहीं यार, एग्ज़ाम तो होगी ही होगी। आप मेहनत करो, जम कर मेहनत करो, एक बिहार में अपनी स्थान बनाओ, एक रोहतास जिला की एक अपनी पहचान दो। मैं यही आप लोगों से कहूँगा, ठीक है। मेहनत जम कर करो, एकदम बिल्कुल जज्बे के साथ, एकदम समझोगे क्लास में मेरा चल रहा है, क्लास जो चल रहा है मैं क्लास में बैठ कर पढ़ रहा हूँ, फीलिंग्स ये लोगे तब आप पढ़ पाओगे। समझ में आया? ये बात मेरा ध्यान में रखना और मेहनत जम कर करो, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, पढ़ते रहें, बिंदास पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है। हम आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.